हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। लेकिन सबसे पहले इस बुलेटिन की शुरुआत करें एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में अब सियासी संकट के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने शायराना ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने लिखा है जावेद अख्तर की शायरी। और इस ट्वीट में राउत ने लिखा, हमको तो बस तलाश नए रास्तों की, हम हैं मुसाफिर ऐसे जो मंजिल से आए हैं। तो ये संजय राउत का ट्वीट। इस बीच महाराष्ट्र की सियासत में एक तरीके से भूचाल आया हुआ है। जिस तरीके से गृह मंत्री अनिल देशमुख पर अब तलवार लटक रही है, कहा जा रहा है कि एक दो दिन में, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है वो ये कि एक दो दिन में वो इस्तीफा दे सकते हैं। इस बीच लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है कि सचिन वाजे से सीधे तौर पर तार जुड़े हैं और गॉडफादर उद्धव हैं। विद्या हमारे साथ जुड़ चुकी है। विद्या, इस पूरे सियासी भूचाल के पीछे अब इस बीच संजय राउत के इस ट्वीट को क्या समझा जाए? देखिए, एनडीए के फॉर्मेशन में सबसे बड़ा हाथ संजय राउत का ही था। उन्होंने ही पहल की थी तीनों सरकारों को लेके आने की, और शरद पवार जी ने मदद की थी पूरे मामले में। लेकिन अब जब जो भूचाल आया है, जो एनसीपी के खेमे में खुद में है, और अब शरद पवार को अब निर्णय लेना है कि आखिर अनिल देशमुख का करना क्या है, क्या उन्हें वाकई होम मिनिस्ट्री में रखना है या फिर कोई किसी और को लाना है। ये सब ऐसे तमाम निर्णय लेने हैं। तो ऐसे में कहीं एनडीए पर संकट ना आए, तो इसकी वजह से संजय राउत ने ये लिखा है कि भले ही वो नए रास्ते तलाश लेंगे, कुछ ना कुछ नया रास्ता मिल जाएगा, लेकिन ये एनडीए फिलहाल टूटेगी नहीं, ये सरकार चलेगी, यही उनका मानना है। और इसी को लेकर उन्होंने ये ट्वीट किया है। लेकिन विद्या, जिस तरीके से अगर इस पूरे केस को देखें, जैसे सियासी भूचाल आया और यहाँ पर तो बीजेपी की तरफ से आरोप जो लग रहे हैं वो सीधे सीधे उद्धव ठाकरे तक पहुंच रहे हैं, इस पर क्या कह रही है? हालांकि गृह मंत्री को लेकर जो खबर मिल पा रही है वो ये कि हो सकता है कि एक दो दिन में वो इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा फैसला लिया जा सकता है। इस बीच सरकार को लेकर जो संकट है और लगातार बीजेपी हमलावर है। जी बिल्कुल, इस खास तौर से परमवीर सिंह जो पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, उनके जो लेटर थे जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अनिल देशमुख ने 100 करोड़ और आगे और दूसरे ब्रांचेस से भी कहा था कि पैसे की उगाही करनी है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने अपना पूरा रुख तय कर लिया। शहर में कई जगहों पे प्रोटेस्ट हैं, स्वामीनारायण मंदिर पे प्रोटेस्ट है, कई अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट है, और बीजेपी अपना हमला लगातार तेज कर रही है। और यही वजह है कि होम मिनिस्टर के पद पर जल्दी ही निर्णय हो सकता है। नजर बना रखे, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। विद्या मेरी सहयोगी जानकारी दे रही थी। इस बीच इंटीलिया केस की जांच जैसे जैसे